अगर आप समय को इस नज़र से देखना शुरू करोगे तो बहुत हद तक अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों को बचा सकोगे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशंस खुद उनके अंदर ही छुपा हुआ है। काम है उन सॉल्यूशंस को ढूंढना। तो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है वो ये है कि हम टाइम को मैनेज कैसे कर लें। एज यू ऑल नो कि हमारे हाफ ईयरलीज एग्जाम्स आ रहे हैं और हमको टाइम मैनेज करना है। बट क्या आपको सच में लगता है कि आपको टाइम मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, टाइम मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम के वेस्टेज को कम करने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा क्या करें कि हम दिन में अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सके? क्या आपको पता है एक टॉपर भी यही काम करता है। वो टाइम मैनेज करने की जगह टाइम वेस्टेज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो हमारा टाइम वेस्ट कैसे हो रहा है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम वेस्टेज। व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम्स आर? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सेल्फ स्टडी। वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम होमवर्क कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई ही नहीं कर रहे। जब तक खुद का पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट। कब क्या कैसे करना है हमको पता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है हमारे पास। सेल्फ डाउट। हमें खुद के ऊपर डाउट है कि हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम कर सकते हैं, ये माइंडसेट हमारा है ही नहीं। हम अपने ऊपर ही हर वक्त डाउट करते रहते हैं। एंड द लास्ट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। टाइम नहीं बच रहा है तभी तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। आज हम ये कर रहे हैं, कल हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो कल हमने किया था उसे रिवाइज कौन करेगा? दिस इज द मेन इश्यू। टॉपर्स को भी यही प्रॉब्लम होती है, सेम इश्यू। कोई बच्चा एक दूसरे से अलग नहीं है। जो साइकिल आप फॉलो कर रहे हो वही दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं। बट व्हाट दे आर वर्किंग ऑन, वो काम कर रहे हैं अपने टाइम वेस्टेज को डिक्रीज करने में। तो कैसे अपने टाइम वेस्टेज को डिक्रीज किया जाए वो देखते हैं। सोल्यूशंस क्या हैं इस प्रॉब्लम के? इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि हम थर्ड पॉइंट को सबसे पहले करें। एंड द थर्ड पॉइंट इज प्लान द नेक्स्ट डे इन एडवांस। सबसे पहले आपको अगले दिन की पूरी प्रिपरेशन तैयार रखनी है कि हमको ये काम अब करना है, इस टाइम पे करना है, इस ड्यूरेशन में करना है। इससे आप कम से कम टाइम वेस्ट करोगे अपना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो द 50-10 स्टडी साइकिल। अब इससे क्या होगा? फॉलो द स्टडी साइकिल का मतलब होगा कि आप 1 आवर का शेड्यूल डिसाइड करोगे, अपने आप को फोकस करोगे, 50 मिनट्स पढ़ाई करोगे, 10 मिनट्स अपने इस ब्रेन को रेस्ट दोगे। इसको रेस्ट नहीं दोगे तो आपकी बॉडी की तरह ये भी थक जाएगी। तो जैसे आपकी बॉडी को रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आपके ब्रेन को भी वैसे ही रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो 10 मिनट्स का ब्रेक आपके ब्रेन के फोकस, आपके ब्रेन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। एंड द लास्ट, हमेशा छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करो। क्या करना है? छोटे छोटे गोल्स, अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दो। आज एक चैप्टर पढ़ना है, आज एनसीईआरटी का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, दैट्स इट। आज इसके एमसीक्यू करने हैं, आज इसके सीबीक्यू करने हैं, और कुछ नहीं देना अपने आप को। एंड रिमेंबर कि अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का जो हाथ नहीं छोड़ता, किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ती। थैंक यू सो मच।